प्राणियों के नाथ पशुपतिनाथ, आप ही रक्षक, आप ही त्राण। हर जीव में आपका वास, हम सब आपके ही हैं संतान। शिव स्वरूपी पशुपतिनाथ, सब जीवों के स्वामी, कृपा करो हे भोलेनाथ, मिटा दो जग की हानि। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि पशुपति व्रत करने से भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। आज हम आपको पशुपति व्रत की यह पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने और कहने से जीवन में सुख, शांति और शिव कृपा प्राप्त होती है। अतः इस कथा को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। आप देख रहे हैं टोटल भक्ति 04, जहां हम आपके लिए व्रत कथा और भक्ति से जुड़ी पावन कहानियां लेकर आते हैं। आज की कथा भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित है, जो समस्त जीवों के स्वामी हैं और अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। पशुपति व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह व्रत विशेष रूप से फागुन या श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। इस व्रत को करने से रोग, शोक, दरिद्रता और भय का नाश होता है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो श्रोताओं, आइए कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, स्वच्छ वस्त्र धारण करता और शिवलिंग पर जल, दूध तथा बेलपत्र अर्पित करता। भक्ति भाव से ओम नमः शिवाय का जप करता था। भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा अटूट थी। ब्राह्मण की पत्नी रूपवान और बुद्धिमान तो थी, परंतु उसे व्रत, पूजा और भक्ति में विशेष रुचि नहीं थी। वह अपने पति की शिव भक्ति को व्यर्थ समझती और कई बार उसका उपहास भी कर देती थी। फिर भी ब्राह्मण धैर्य और प्रेम से अपना धर्म निभाता रहा। एक दिन नगर में एक महान सिद्ध महात्मा पधारे। उन्होंने सभा में पशुपति व्रत की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि यह व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी पापों का नाश कर देते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण का हृदय आनंद से भर गया और उसने पशुपति व्रत करने का दृढ़ संकल्प लिया। व्रत के दिन ब्राह्मण ने प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसने विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की और पंचामृत से अभिषेक किया। उसने बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित कर रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। पूरे दिन उसने उपवास रखा और मन, वचन व कर्म से भगवान शिव का स्मरण करता रहा। रात्रि में वह जागरण कर शिव भक्ति में लीन रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने इन सब बातों को महत्व नहीं दिया। अज्ञानवश उसने पूजा सामग्री का अनादर कर दिया और व्रत का मजाक उड़ाया। उसे यह समझ नहीं था कि वह कितना बड़ा अपराध कर रही है। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण को स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था और मुख पर करुणा झलक रही थी। भगवान शिव ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने पूर्ण श्रद्धा से पशुपति व्रत किया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारी पत्नी ने अज्ञानवश अपराध किया है, किंतु तुम्हारी सच्ची भक्ति के कारण हम उसे भी क्षमा करते हैं। यदि वह पश्चाताप कर भक्ति का मार्ग अपनाएगी तो उसका भी कल्याण होगा। प्रातःकाल ब्राह्मण ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया। यह सुनकर पत्नी का हृदय पश्चाताप से भर गया।
वह रोते हुए अपने पति से क्षमा मांगने लगी और भगवान शिव की शरण में चली गई। उसने निश्चय किया कि अब वह भी पूरी श्रद्धा से शिव भक्ति करेगी, पशुपति व्रत का पालन करेगी। पत्नी ने भी नियम पूर्वक व्रत किया और भगवान शिव की आराधना करने लगी। कुछ ही समय में उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। घर में सुख शांति और धन धान्य की वृद्धि हो गई। रोग और कष्ट दूर हो गए। दाम्पत्य जीवन आनंदमय हो गया। अंततः दोनों पति पत्नी ने शिव भक्ति के बल पर मोक्ष की प्राप्ति की। इस पावन कथा में हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर न केवल भक्त बल्कि उसके पूरे परिवार का कल्याण करते हैं। जो भी भक्त पशुपति व्रत करता है, उसे प्रातः स्नान कर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, बेलपत्र अर्पित करने चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। रात्रि में जागरण और अगले दिन दान करने से व्रत पूर्ण फल देता है। यदि आपको यह पशुपति व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।